बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है फॉर्मल लॉजिक लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 40। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से और फुल अटेंशन के साथ फ्रेश होकर बैठना ताकि सारी समझ आ जाए। आपको मेरे ये लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पे कंप्लीट प्लेलिस्ट। आप यूट्यूब पे सर्च करें के नॉलेज फॉर्मल लॉजिक तो आपको कंप्लीट में प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, ठीक है। और इस तमाम लेक्चर में नंबरिंग की है, सीक्वेंस वाइज लेक्चर, आपको कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। तब आपने ये देख लेना है ट्यूटोरियल्स, फिर आपने यहाँ पे आना है इस लेक्चर पे ताकि आपको समझ आए, कोई भी डाउट पीछे ना रहे। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है ना, आज हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट ट्रूथ टेबल्स। इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, ये क्या वजह बनी चाहिए। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल से हमने इनडायरेक्ट ट्रूथ टेबल की तरफ मूव क्यों किया। ओके, रीड आउट करें। Indirect truth tables provides a shorter and a faster method for testing the validity of arguments than do ordinary truth tables. ट्रूथ टेबल भी हम वैलिडिटी को चेक करने के लिए यूज़ करते थे और इनडायरेक्ट ट्रूथ टेबल भी हम इसीलिए यूज़ करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट क्या होगा, ये हमारे पास शॉर्ट होगा और फास्ट होगा। ओके, this method is especially applicable to arguments to contain a large number of different simple propositions। देखिए, हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं तो वो दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है या फिर तीन होता है। इससे ज़्यादा हमने अभी तक कोई वेरिएबल्स का ट्रूथ टेबल नहीं बनाया। लेकिन अब हमारे पास इंटरैक्ट टेबल वहाँ पे यूज़ होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे। अब देखेंगे मिसाल के तौर पर 5 डिफरेंट सिंपल प्रपोजिशंस है, तो इसके लिए हमें कितनी लाइन्स चाहिए होंगी, 32 लाइन्स। तो अब खुद इमेजिन करें कितना भरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हम इनडायरेक्ट ट्रूथ टेबल में करेंगे, इनडायरेक्ट ट्रूथ टेबल में ओनली अ सिंगल लाइन के थ्रू हम अपना काम कर सकते हैं एंड कुड बी कंस्ट्रक्टेड इन अ फ्रैक्शन ऑफ द टाइम फॉर द ऑर्डिनरी ट्रूथ टेबल। ओके, अब देखते हैं कि टेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर वैलिडिटी के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है, क्या हमें करना पड़ेगा। ओके, to construct an indirect truth table for an argument, we begin by assuming that the argument is invalid। हमने जब indirect table को यूज़ करना है तो हमने assume करना है कि argument क्या है, invalid। और invalid की हमारे पास definition क्या थी कि हमारे पास premises true हो और conclusion हमारे पास false हो। ओके, truth tables corresponds to true premises and false conclusion are entered beneath the main operator। और हमने true premises और false conclusion कहाँ पे एंटर करना है, main operator के अंदर। Then working backward, the truth tables of the components। ओके, तो हमें सबसे पहले ये जो ट्रू प्रीमिसेस और फॉल्स कंक्लूजन डालना है वो कहाँ पर डालना है, मेन ऑपरेटर के नीचे लिखना है। ओके, अब हमने देखना, इफ नो कॉन्ट्राडिक्शन इज obtained in the process, this means that it is indeed possible for the premises to be true and the conclusion false। वो कहते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन अकर नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वो इनवैलिड है, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो जाती है तो इसका मतलब है वो वैलिड है। ये पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें ये सिंबॉलिक फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट टू प्रेमिसेस है और ये कंक्लूजन है। हमने पढ़ा था कि प्रेमिसेस के दरमियान सिंगल स्लैश और लास्ट प्रेमिसेस और कंक्लूजन के दरमियान होगा डबल स्लैश। ओके, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास मेन ऑपरेटर क्या है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मेन ऑपरेटर क्या है, ये हमारे पास कंडीशनल, इसमें निगेशन और इसमें कंडीशनल। प्रेमिसेस हमने क्योंकि इसे अज्यूम करना है कि ये इनवैलिड है, इस वजह से हमने इसे ट्रू प्रेमिसेस दिए और फॉल्स कंक्लूजन दिया। ओके, अब हमने ना इसे जो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आता है एक कंडीशनल स्टेटमेंट में। देखिए अब हमने ना इसको ट्रूथ वैल्यूज असाइन करनी है, तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में एक ही ऐसा केस होता है जिसमें हमारे पास एंटीसीडेंट ट्रू और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, उसमें हमारे पास फॉल्स रिटर्न होता है। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं वो ट्रू रिटर्न करती हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम सी को क्या वैल्यू देंगे, सी आ जाएगा हमारे पास ट्रू और ए आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। ओके, तब हमने यहाँ से ये ए की वैल्यू है ये हमने इसे दे दी, ऑलराइट। और हमें कौन सी वैल्यू मिली है, सी की, ये हमने इसको दे दी टी को।
तो बी का देखिए बी है तो निगेशन अप्लाई होकर ट्रू है, तो इसका मतलब बी पहले क्या था, फॉल्स। तो हमने ये जो बी की वैल्यू ना ये हमने दे दी इसको, ठीक है। तो ये जो और ऑपरेटर होता है इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रू, ये आ गया हमारे पास ट्रू। तो एफ के ऊपर निगेशन अप्लाई हुई तो ये आ गया हमारे पास ट्रू। तो ये हमारे पास आंसर हमने ये लेट किया हुआ था, देखिए ट्रू और ट्रू, कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करनी है, ट्रू और ट्रू हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू। तो इसका मतलब जो हमारे पास अजम्पशन थी कि हमने एज्यूम क्या किया था कि इनवैलिड है, तो अजम्पशन हमारे पास वैलिड आ रही है, मतलब इसमें हमारे पास कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन अकर नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इनवैलिड। अगर तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वो हमारे पास वैलिड है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन अकर नहीं होती तो इसका मतलब हमारे पास इनवैलिड है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल करते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देखें। इसमें हमने वही करना है, एज्यूम हमने क्या करना है कि हमारे पास जो प्रीमिसेस है वो ट्रू है और जो हमारे पास कंक्लूजन है वो फॉल्स है। जो मेन ऑपरेटर होगा उसके नीचे हमने लिखना है ट्रू 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 फॉल्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी देखें वही चीज़ है, हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास एंटीसीडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया एंटीसीडेंट ट्रू और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स। देखिए हमने निगेशन के नीचे ट्रू लिखा है, क्योंकि सी के ऊपर पहले तो सी हमारे पास फॉल्स होगा ना, तो निगेशन अप्लाई होगी तो वो ट्रू होगा ना, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे डी पे हमें मिल गया फॉल्स और बी पे हमें क्या मिला, और यहाँ पे हमें सी में फॉल्स मिल गया, ये सी हमने फॉल्स लिख दिया। ओके, और हमें ए यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए ट्रू। अभी हमने बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ये ट्रू है कंडीशनल स्टेटमेंट, और डी हमारे पास फॉल्स है। देखिए डी हमारे पास फॉल्स है और हमारे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फॉल्स। यहाँ पे हमने लिख दिया बी फॉल्स, ठीक है। और यहाँ से हमने बी की वैल्यू लेके यहाँ पे लिख दी हमने फॉल्स। ओके, तो अब ये हो, यहाँ पे और ऑपरेटर, यहाँ पे और ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करवाएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स है। अब हमें क्या करना है, इसकी चेकिंग करनी है। फर्स्ट प्रेमिसेस को चेक करें कि ए हमारे पास ट्रू है, ए ट्रू है और ये हमारे पास फॉल्स है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमें क्या रिटर्न करवाती है, अगर एंटीसीडेंट ट्रू और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो हमें फॉल्स रिटर्न करवाती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या रिटर्न हो क्या रहा है, ट्रू। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गई कॉन्ट्राडिक्शन अकर, और जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो जाए तो फिर वो हमारे पास हो जाती है वैलिड, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गई होगी, आपने ध्यान से सुनना फिर ही समझ आएगी, थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल सा टेक्निकल सा काम है, आप फोकस करेंगे तो समझ आएगी, और प्रैक्टिस भी करें साथ। अभी कोई एग्जांपल देखने, एग्जांपल नंबर 3। देखें, अब ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में देखें कि हमने प्रेमिसेस को ट्रू और कंक्लूजन को फॉल्स रखा है, और जो मेन ऑपरेटर होगा उसके नीचे आपने लिखना है। ओके, अब ये देखें यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज हुई है, हमारे पास ये डॉट ऑपरेटर है ना, इसमें हमने फॉल्स रखवाया है। तो फॉल्स में पड़ता है कि डॉट ऑपरेटर में हमें 3 टाइम फॉल्स मिलता है, हमें सिर्फ 1 टाइम ऐसा केस होता है जहाँ पे हमें कंडीशनल, ये जो हमारे पास कंजक्शन डॉट ऑपरेटर है वो हमारे पास ट्रू होता है, अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, वो फॉल्स होता है। वो स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है कि जब वो दोनों ट्रू होते हैं तो वो ट्रू होता है, ये वाला केस तो ट्रू हो गया, अदरवाइज वो सब होते हैं फॉल्स, ठीक है। ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। तो ये वाले जो इसको स्किप करके यहाँ पे इसके अलावा जितने भी केसेस हैं यहाँ पे जो हमारे पास फॉल्स है वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। लेकिन ट्रू फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू, फिर हमारे पास फॉल्स और ये फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। ओके, और इसके नीचे भी हमने ये 3 टाइम लिखा है और ये भी हमने 3 टाइम लिख दिया, और यहाँ पे भी 3 टाइम लिख दिया और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 3 टाइम। ओके,
तो अब हमने क्या करना है, अब हमने करना कुछ यूँ है कि जो हमारे पास ये वैल्यूज़ है ना बी की और ए की, हमने इसको लिख के दे देनी है। ये मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखें यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। और बी हमारे पास क्या है, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। हमने पहले इन ए बी की वैल्यूज दी हैं, अब हमने क्या किया है, इनके ऊपर निगेशन अप्लाई कर रहे हैं। निगेशन ऑफ बी अप्लाई किया, अब हम निगेशन ऑफ ए अप्लाई करेंगे। निगेशन ऑफ ए हमारे पास फॉल्स, ये हमारे पास ट्रू है ना, ये फॉल्स हो जाएगी, जो फॉल्स है वो हो जाएगी ट्रू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे हमने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। बोर्ड से देखें, सबसे पहले हमने किधर गए, हम फर्स्ट प्रीमिसेस पे गए। हमने क्या देखना है, हमने फर्स्ट प्रीमिसेस पे जाना है और देखें फॉल्स है, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू हमारे पास ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, फर्स्ट प्रीमिसेस ठीक हो गया। अब आगे जाएं, ट्रू प्रीमिसेस, एंटीसीडेंट भी ट्रू, कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू, तो ये भी ट्रू हो गया। ओके, अब थर्ड पे जाके देखें, ये ट्रू है, एंटीसीडेंट ट्रू, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए था फॉल्स। तो इसका मतलब थर्ड प्रीमिसेस आ गया, ये रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब ये फर्स्ट लाइन हो गई कट। ओके, ये फर्स्ट लाइन को आपने कर देना है स्किप। अब मूव करें अपनी सेकंड लाइन की तरफ। सेकंड लाइन में हमारे पास क्या है, एंटीसीडेंट ट्रू है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, एंटीसीडेंट ट्रू, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स। ये तो फर्स्ट पे ही रॉन्ग हो गया ना, तो ये भी गलत हो गई, सेकंड लाइन भी हो गई हमारे पास रॉन्ग। अब थर्ड की तरफ मूव करें, एंटीसीडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो इसका मतलब ये ट्रू। ठीक है, ये एंटीसीडेंट ट्रू, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, ट्रू रिटर्न कर रहा है, लेकिन इधर हमारे पास क्या आना चाहिए था, फॉल्स आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये तीनों ही हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन बीच में आकर हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वैलिड। जहाँ भी हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आकर हो वो हमारे पास होते हैं वैलिड। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये थोड़ा टेक्निकल लेक्चर है, आप इसे गौर से सुनना है, बार बार रिपीट करें, खुद भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर ही आपको समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ा टेक्निकल सा काम है। कक ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है, प्रिंसेस को हमने ट्रू कंसीडर किया और कंक्लूजन को फॉल्स किया। मेन ऑपरेटर्स के नीचे लिखना है और उसके बाद हमने क्या करना है, इनको वैल्यूज असाइन करनी है। ये पिछले टेबल में हमने सीख ली है। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।